नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं राइजन इंडिया न्यूज। जब से राधिका मेनन का चेहरा विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स पे आया है, सवालों के गोले बारूद लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं। इस तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पे दूसरा तस्वीर भी वायरल हो रहा है। लोग दावा कर रहे हैं कि फिल्म में दिखाया गया राधिका मेनन का किरदार, जिसे पल्लवी जोशी ने दिखाया, असल में वो JNU की प्रोफेसर निवेदिता मेनन है। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कोरे काले ज्यादा सफेद बालों वाली निवेदिता मेनन है कौन? क्यों ये भारत विरोधी बात करती हैं? क्यों कश्मीर के खिलाफ वर्षों से झंडा गाड़े हुए हैं? क्यों इस मेनन का जिक्र बार बार द कश्मीर फाइल्स में आया? तो सुनिए उसकी हेट स्पीच का एक छोटा सा ट्रेलर और इसके बाद उनकी पूरी पिक्चर आपको दिखाएंगे। अब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। Everybody accepts it. Let us go and invade the US. Let us go and invade the European countries because we are a global superpower. And they are saying Kashmir is illegally occupied by India. ये क्यों है? आप जानते हैं, टेक्स्ट बुक आते हैं या टाइम या न्यूज वीक आता है, उसमें जो मैप दिखाया जाता है उसमें हमेशा एक अलग तरह का मैप दिखाए, तो फिर उन कॉपीज को तभी बिल्कुल जलाया जाता है, सेंसर किया जाता है, हमारे पास आते ही नहीं है। तो जब दुनिया भर में इलीगल ऑक्यूपेशन की बात हो रही है कश्मीर की, तो हमें सोचना चाहिए कि आज़ादी एक नारा उस तरह का नहीं है, और मतलब बिल्कुल जायज़ नारा है। और अगर कोई आज़ादी का नारा उठाता है कश्मीर से, तो हम कम से कम ये समझे कि दुनिया में इंडिया को किस तरह समझा जाता है। इट्स एन इंपीरियलिस्ट, बिल्कुल एक साम्राज्यवादी देश की तरह माना जाता है। तो क्या कश्मीर को भारत का हिस्सा न मानने वाली दूषित मानसिकता का सपोर्ट करने वाला ये भाषण मार्च 2016 का है, जब निवेदिता मेनन ने JNU कैंपस के अंदर ही सैकड़ों छात्रों के बीच भारत और कश्मीर विरोधी सोच के बीच खूब बोए। ये वीडियो तभी से वायरल है। वीडियो काफी लंबा है और इस भाषण के दौरान निवेदिता मेनन ने कश्मीर ही नहीं, देश के कुछ और हिस्सों को भारत का मानने से इनकार कर दिया। वैसे अगर आप निवेदिता मेनन के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही निवेदिता मेनन के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। इंडिया जिसे हम कह रहे हैं, उसके कई जगह ऐसे थे, कई रीजन्स ऐसे थे जिनकी अपने स्वायत्त इतिहास थे, कंप्लीटली ऑटोनोमस ऑफ द नेशन स्टेट। वो सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश सरकार के साथ वो डील कर रहे थे, नेगोशिएट कर रहे थे, और उनकी अपना इतिहास था। लेकिन इस सब को एक तरफ करके इंडियन स्टेट ने एक बड़ा स्टेप लिया कि ये सब हमारा है। अब मणिपुर को लीजिए, मणिपुर 1947 में सॉरी, कैन यू जस्ट कीप दोस पेपर्स, थैंक्स। एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया था, एक संवैधानिक राजशाही उन्होंने एस्टैब्लिश की थी विद अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड असेंबली। ये ब्रिटिश के साथ जो नेगोशिएशंस चले थे वो ये हुआ था बिल्कुल जनतांत्रिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक असेंबली जिसमें लोगों ने चुनाव लड़े लोग, और वो मणिपुर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। लेकिन विद इन मंथ्स मणिपुर के राजा को, यानी कि हेड ऑफ स्टेट को गिरफ्तार किया गया, और मणिपुर को मर्जर के लिए जबरदस्ती उसको मर्ज किया गया इंडिया के साथ। नागालैंड को देखिए, हैदरी एग्रीमेंट था नागा नेशनल काउंसिल और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, और नागालैंड को 10 साल का प्रोटेक्टेड स्टेटस दिया गया। उसके बाद उनको प्लेबिसाइट का हक दिया गया था, लेकिन ब्रिटिश के जाते ही इंडियन राष्ट्र राज्य ने नागा टेरिटरी को अपना डिक्लेयर किया, और शायद सबसे पहला one of the first acts of the independent Indian government was to actually aerially bomb
निवेदिता मेनन का जन्म मुंबई में साल 1958 में हुआ था। निवेदिता की एक बहन प्रमादा मेनन है जो एक्टिविस्ट और स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं, जबकि भाई दिलीप मेनन साउथ अफ्रीका की यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर हैं। मेनन PhD की हुई हैं। 1994 में मेनन को हिंदी और मलयालम से अंग्रेजी में अनुवाद के लिए AK रामानुज पुरस्कार दिया गया था। मेनन 1987 से 2001 तक करीब 14 साल दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान की प्रोफेसर रही हैं। इसके बाद 7 साल मेनन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस विषय पढ़ाया। 2008 में वो JNU से जुड़ी। यहाँ वो सेंटर ऑफ कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी की प्रोफेसर हैं। मेनन ने फेमिनिज्म और राजनीति के बारे में कई किताबें लिखी और संपादित की हैं, जिसमें 2004 का खंड रिकवरिंग सबवर्जन फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स बियॉन्ड द लॉ शामिल है। वो इतिहास और राजनीति की बड़ी जानकार हैं, लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश और उसके आजादी के दिन को भूल जाती हैं और इस बात पे ठहाके लगाती हैं। इतिहास नहीं जानते। CHS के टीचर यहाँ मौजूद हैं और CHS के स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं। आप जानते हैं क्यों CHS पे और इतिहास पे इतना बड़ा हमला ये लोग करना चाहते हैं? क्योंकि इतिहास एक बार हम जान गए तो राष्ट्र के सारे रहस्य खुल जाएंगे, राष्ट्रवाद का पोल खुल जाएगा। यही है प्रॉब्लम। तो अगर आप जब हम कहते हैं बार बार इंडिया इंडिया, 15 अगस्त 1947 में उस वक्त उस मोमेंट पे इंडिया जिसे हम कह रहे हैं उसके कई जगह ऐसे थे, कई रीजन्स ऐसे थे जिनकी अपने स्वायत्त इतिहास थे। निवेदिता मेनन का ये पूरा भाषण आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे। फरवरी और मार्च 2016 में JNU में अक्सर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। इसी दौरान निवेदिता मेनन ने राष्ट्रवादी सिद्धांतों और भारतीय संघ में कश्मीर के शामिल होने पर ये बातें कही हैं। अपने भाषण में निवेदिता मेनन ने कहा, भारत ने कश्मीर पर अवैध कब्जा किया है और जब विवाद बढ़ा तो मेनन ने कहा कि उन्होंने राष्ट्र विरोधी बात नहीं की, लेकिन वायरल वीडियो सच बताता है कि कैसे उन्होंने कश्मीर के नाम पर वहां मौजूद छात्रों को भड़काया और कैसे छात्र उनकी बातें सुनकर तालियां पीटते रहे। कश्मीर की कहानी एक्चुअली यहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं कि जो प्लेबिसाइट जो प्रिंसिपल अपनाया गया बाकी किंगली स्टेट्स के लिए, जैसे जूनागढ़ को लीजिए। जूनागढ़ के रूलर मुसलमान थे, लोग हिंदू थे, वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ जाए, लेकिन प्रिंसिपल ये दोहराया गया कि लोग क्या चाहते हैं, और लोगों ने चाहा क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी था कि हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, तो जूनागढ़ हिंदुस्तान में आ गया। और ऐसे कई और स्टेट्स भी थे, लेकिन कश्मीर में ये हुआ कि जो एक्सेशन हुआ पाकिस्तानी वो ट्राइबल इन्वेजन के बाद, वो एक्सेशन एक शर्त पे हुआ था कि और कश्मीर आप जानते ही हैं मुस्लिम मेजॉरिटी और हिंदू रूलर, तो वही प्रिंसिपल अपनाया जाना चाहिए था जो जूनागढ़ के साथ हुआ था, नहीं हुआ। और एक्सेशन इस शर्त पे हुआ कि जब इन्वेजन खत्म हो जाएगा, जब सिचुएशन शांत हो जाएगी, तब प्लेबिसाइट होगा। तब से आज तक प्लेबिसाइट नहीं हुआ है और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। पूरी वीडियो को देखने के बाद अपनी राय हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।